डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने क्लास 5 के ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 द अर्थ, इसका थोड़ा सा हमने पढ़ा था कल कि अर्थ कैसी होती है, और हमने ये भी पढ़ा था कि अर्थ कैसे, इसकी फॉर्मेशन कैसे हुई, उसके बारे में थोड़ा हमने पढ़ा। तो ये भी पढ़ा हमने कल कि ये यूनिक प्लेनेट है जिस पे एटमॉस्फेयर एंड वाटर है, यानी कि एयर और वाटर जो इस पे है, इसलिए इस पे लाइफ भी पॉसिबल है। ये इसका यूनिक फ्यूचर है। तो ये हमने कल पढ़ा था। तो आज हमें पढ़ना है इनसाइड द अर्थ, अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है बच्चों। द अर्थ इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 मेन लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो जो अर्थ है अंदर से इसके 3 हिस्से हैं, 3 लेयर्स हैं इसके। पहला लेयर जो है वो है क्रस्ट, सेकंड वन इज मेंटल एंड थर्ड वन इज कोर। ठीक है। तो सबसे पहला वाला जो लेयर है दैट्स कॉल्ड द क्रस्ट। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द क्रस्ट। हमारी ज़मीन का सबसे बाहर वाला जो लेयर है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं। द थिकनेस ऑफ द अर्थ वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। अंडर कॉन्टिनेंट्स इज थिकनेस रेंज फ्रॉम 35 to 6 kilometers and oceans it is thinner and is only 6 kilometers। तो इस क्रस्ट की जो थिकनेस है ये वेरी होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कॉन्टिनेंट्स पे, ठीक है ना, ऑन लैंड, बर आज़म जिसे हम बोलते हैं, वहाँ पे इसकी थिकनेस होती है 35 to 60 किलोमीटर्स। और ओशंस में, यानी कि समंदरों में, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। अगर वहाँ पे कॉन्टिनेंट्स पे 35 to 60 किलोमीटर्स है तो ओशन में सिर्फ 6 किलोमीटर्स इसकी थिकनेस होती है। सो हम कह सकते हैं कि ओशन में बहुत थिन होता है, थिनर होता है। तो बच्चों हम याद रखेंगे कि अर्थ जो है इसका आउटर मोस्ट लेयर जो है जिस पे हम रहते हैं उसको हम क्रस्ट कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द क्रस्ट। ओके। तो ये क्रस्ट जो होता है ये बना हुआ होता है किन चीज़ों का? रॉक्स का। ठीक है। इट कंप्राइजेज लैंड, वाटर, टेक्टोनिक प्लेट्स। लैंड, वाटर, टेक्टोनिक प्लेट्स यानी कि प्लेट्स मेड अप ऑफ रॉक्स। और जो क्रस्ट है इट मेक्स ओनली 1% ऑफ अर्थ्स मास। ये सिर्फ अर्थ के मास का 1% कंप्राइज करती है। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो। यहाँ पिक्चर में ये रहा आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है। और इसके अंदर इसके नीचे जो वाला लेयर है इसको हम मेंटल बोलते हैं, और सबसे अंदर वाला लेयर इसको हम कोर बोलते हैं। तो क्रस्ट के बारे में हमने पढ़ा। अब हमें मेंटल के बारे में पढ़ना है। जो मेंटल है, the region between the crust and the core of the earth is called mantle। तो रीजन जो क्रस्ट और कोर के दरमियान है, क्रस्ट यानी कि फर्स्ट लेयर, कोर जो सबसे इनर लेयर होता है, इन कोर और क्रस्ट के दरमियान जो ये लेयर है इसे हम मेंटल कहते हैं। ठीक है बच्चों। नियरली 2900 किलोमीटर्स थिक, ये होता है 2900 किलोमीटर्स थिक। ठीक है। द मेंटल इज मेड अप ऑफ हॉट रॉक्स। तो ये मेंटल जो है ये बना हुआ होता है हॉट रॉक्स का, इनका हॉट रॉक्स का। टेम्परेचर एंड प्रेशर हियर आर लोअर देन इन द कोर। यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कोर से कम। जितना कोर में होता है टेम्परेचर और प्रेशर उससे थोड़ा कम होता है मेंटल में। इवन सो मच ऑफ द मेंटल रॉक इज सेमी मोल्टन। इवन के जो यहाँ पे रॉक्स होती हैं वो सेमी मोल्टन होते हैं। मोल्टन मतलब हो गया इन लिक्विड स्टेट, सेमी मोल्टन हो गया इन लिक्विड स्टेट पर उतना लिक्विड नहीं। ठीक है। यहाँ पे भी रॉक्स पिघली हुई होती हैं। तो ये हो गया हमारा क्रस्ट और मेंटल। नाउ जो सबसे इनर वाला लेयर है उसको हम बोलते हैं कोर, ये वाला लेयर। ठीक है बच्चों। द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कोर। जो ज़मीन का सबसे इनर वाला लेयर है उसको हम कोर कहते
एंड द कोर इज़ मेड अप ऑफ आयरन एंड निकल। जो ये कोर है इसको फिर दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक है इनर कोर और आउटर कोर। ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया इनर कोर। जो ये इनर कोर होता है ये बना हुआ होता है किसका, इसमें होता है आयरन एंड निकल, ठीक है। द आउटर रीजन ऑफ द कोर द मेटल्स आर प्रेजेंट इन मोल्टन स्टेट। और जो इसका आउटर वाला ये हिस्सा है, आउटर कोर जो है, इसमें मेटल्स होती है, धात होती है, यानी कि कोई भी, जैसे हमारा कॉपर हो गया, टिन हो गया, ये गोल्ड हो गया, कोई भी धात होता है, कोई भी मेटल होता है इसमें, लेकिन बट इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन मतलब हो गई इन लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में वहाँ पे होते हैं ये मेटल्स। इतना हार्ड होता है ये वाला हिस्सा, ये कोर। द इनर रीजन ऑफ द कोर इज सॉलिड बॉल। और जो इसका इनर रीजन है, ये इनर कोर, ये सॉलिड बॉल होता है, इस फॉर्म में होता है, सॉलिड बॉल की तरह, क्योंकि इसमें निकल और आयरन होता है ना, इसलिए। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा कि जो हमारी ये अर्थ है, इसके कितने लेयर्स हैं, 3 लेयर्स, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। क्रस्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। इट इज मेड अप ऑफ rocks. It comprises land, water, tectonic plates. It makes only 1% of Earth's mass. ये हो गया हमारा क्रस्ट। इसी तरह हमने पढ़ा फिर मेंटल के बारे में। द रीजन बिटवीन द क्रस्ट एंड द कोर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड मेंटल, ठीक है। हाँ, यहाँ हम बोलेंगे हॉट रीजन बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। तो जो ये मेंटल होता है इसमें ये बहुत हॉट होता है, इसमें रॉक्स होते हैं और वो होते हैं सेमी सॉलिड फॉर्म में। जो सबसे नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला लेयर है, इनर मोस्ट लेयर, इट्स कॉल्ड द कोर। तो ये कोर जो है इसको फिर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। तो एक है आउटर कोर एंड इनर कोर। जो इनर वाला हिस्सा है इसका सॉलिड फॉर्म में होता है, उसमें एक आयरन और निकल होता है। जो आउटर वाला कोर होता है उसमें मेटल्स होते हैं बट इन मोल्टन फॉर्म। ठीक है बच्चों, आया समझ आपको। तो आज हमने क्रस्ट, मेंटल और कोर के बारे में पढ़ा। इंशाल्लाह कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।